थोड़ा ज्यादा देगा। तेरा मुन्ना इधर ला, तू गिरा देगा। ए बहना दे, ये भी दे, दे दे ना, तू क्या दे दे ना। बाबा दे, भैया दे, दे। ए इधर आ, ये क्या है? ठीक है। 1 रुपया? हाँ। 1 रुपए में क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है मतलब? भीख मांग रहे थे इसलिए दे दिया। हमें कोई कॉमन पीपल समझ रखा है क्या? ये देख के बोर्ड पर हमारा ये शहर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत हाईटेक होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमारे पुलिस वाले कहते हैं कि नाइट क्लब नहीं चाहिए और तुम लोग मिलकर स्ट्राइक करते हो। शराब और शबाब के लिए बिंदास पैसे लुटाते हो, लेकिन हम जैसे भिखारियों को 10 रुपए नहीं दे सकते। भिखारी कहीं के भिखारी हो फिर भी इतना घमंड दिखाते हो। कौन है भिखारी? रे इस गंगापुर इलाके में हमारी कितनी चलती है पता है तुझे? सब पुलिस स्टेशन में हमारा नाम बताओ, बता देंगे हम क्या है। ये क्या गुंडों की तरह बातें कर रहे हैं? धक्का दूं क्या? साले किसको मारेगा? तेरी जान हमें मारेगा साले। अबे साला भागता क्या है? भिखारी कहीं का? चले भैया दे, तेरा भाई है। बाबा दे, एक नोट गिर गया। दे, मत दे, अम्मा दे, अम्मा दे, अम्मा दे, अम्मा दे। क्या ढूंढ रही है? अम्मा कल ताज होटल में 2 चिकन बिरयानी खाई, वहाँ वेटर को 20 रुपए टिप्स देने के लिए पर्स नहीं छान मारा, और हम जैसे बेगर को देने के लिए इतना सोच रही हैं। मैंने ताज होटल में खाना खाया, तुम्हें कैसे पता? कल दोपहर को हम दोनों ने भी वहीं पर लंच किया था। आप हमारे साथ आइए, बिरयानी हम खिलाएंगे। जैसे भिखारियों को वहाँ आने देते हैं? हम किसी राजा से कम है क्या? अम्मा दे, दे, अम्मा दे, आंटी दे, अम्मा दे, अम्मा दे ना। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हम परेशान हो गए। किसने बोला ढूंढने के लिए? चलो थाने पता चलेगा। दूसरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैडम ने तुम दोनों को थाने में बुलाया है। इज्जत से खुद ही चलोगे या कुछ करना पड़ेगा? आप इज्जत से बुलाएंगे और हम नहीं आएंगे क्या? गाड़ी कैसी चलाओगे क्या? एसी भी चलाएंगे, डंडा भी देंगे। ये तो उनका फिर ठीक है, बात। चलो, चलो। चोरों को छोड़ना, हम सड़कों को पकड़ना है। अस्सलाम साहब, ये अच्छे साहब है। भाई एक और भी है। नमस्कार साहब, गलती तो माफ करना। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। क्या मैडम, इज्जत से भीख मांगने भी नहीं देते? धंधे की वक्ती उठा कर लेके आते? एनी प्रॉब्लम इन स्टेशन, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तुम लोगों के हाथ पैर सलामत है ना? तो फिर भीख क्यों मांगते हो? हाथ पैर सलामत है तो क्या हम पोस्टर लगने जाए? क्या करें मैडम, बचपन से ही लता कर बैठे हैं। माँ ने सिखाया था, बहुत मेहनत से। तुम्हारी लाइफ छुड़ाने के लिए ही मैंने यहाँ बुलाया। अरे ऐसा अन्याय करेंगे तो हमारा क्या होगा मैडम? ये हमारा खानदानी पेशा है। अम्मा दे, अम्मा दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन भीख नहीं, वोट मांगो। मैं तुम्हें इलेक्शन में खड़ा करूँगी। इलेक्शन में मुझे? अरे मैडम बहुत अच्छा जोक करती है मैडम। कॉमेडी। आप लोग कैदियों को जो खाना देती है ना, उसमें से थोड़ा दीजिए, हम चले जाएंगे। मजाक नहीं, सच में तुम इलेक्शन लड़ोगे, वो भी भूपति के विरुद्ध। भूपति के विरुद्ध क्या? मैडम क्यों मैडम, हम जिंदा रहे आपको पसंद नहीं क्या? हम लोग अपना गुजारा भीख मांगकर करते हैं। उस रावण के विरुद्ध युद्ध करके मरने से बेहतर होगा अगर आप हाँ कहे तो हम पाकिस्तान में ही रह लेंगे मैडम। मैडम इलेक्शन में खड़े होने के लिए मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है? तुम लोग इतनी बात कर रहे हो ना, गंगापुर के बारे में क्या जानते हो? गंगापुर के बारे में हम क्या जानते हैं मैडम पूछ रही है? हमारे भाइयों से पूछिए। इस शहर में रहने वाली आधी पब्लिक हमारे एरिया में दारू पीने के लिए चॉकलेट खाने के लिए आते हैं। इस एरिया में 52 गलियां हैं और उसमें से 30 गलियां वेज हैं। हम वहाँ नहीं जाते। 60 गलियां नॉन वेज है। परमानेंट अड्डा हमारा है। और बच्चे 3 गलियों में हम कभी जाते ही नहीं। ओके कुत्ते का लफड़ा है। गली गली में लाइट का झमेला है। लाइट जलता ही नहीं। चप्पे चप्पे में नल लगे हैं मगर पानी आता ही नहीं। सारा राशन की दुकानें हैं। सब के सब बेकार है। हाँ, दाल चावल घासलेट सब ब्लैक में बेचते हैं। और रही मूत्र विसर्जन की बात, जहाँ वही करते हैं। और हाँ, मात्र 30% लोग ईमानदारी से रहते हैं। 70% पूरे इसकी तरह मतलब हमारी तरह। तुम जो जानते हो उसमें से 1% भी भूपति नहीं जानता। तुम बिंदास इलेक्शन में खड़े हो, तुम्हारा साथ मैं दूंगी। 100% जीत तुम्हारी होगी। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय बोल। अरे बाप रे, जय। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय। इस भूपति के विरुद्ध आफ्टर ऑल एक भिखारी खड़ा हुआ है। वो खड़ा नहीं हुआ है, उसे खड़ा करवाया गया है। अब देखा ना क्या हुआ? वो भिखारी वोट तो मांगेगा ही, तुम भी मांगोगे क्या? वो वोट के लिए पैर पकड़ेगा तो तुम भी पकड़ोगे क्या? साले उस भिखारी को तो रास्ते से हटाना ही होगा।
तेरे हाथ पैर को लकवा मारे साले। हाथ में बटल वाला चाकू लेकर पैदा हुआ था क्या रे कथाई? जाकर मटन की दुकान खोल ले। इलेक्शन के टाइम में विरोधी पार्टी का मर्डर करेगा तो तेरे को सिंपैथी कौन देगा बे? ए भगवान, ऊपर से वो भिखारी है उसका मर्डर करने की बात करता है। ए भूपति देखो, ज्योतिष को बुलाकर अपनी जन्म कुंडली दिखा लो, उसके बाद इलेक्शन में खड़े होना, समझे? तू जीत जाएगा, मुझे भरोसा है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ नागपाल। लोग मेरे मुखड़े को पहचान कर वोट देने के लिए मोहर लगाएंगे तो कोई सिंबल तो चाहिए ना। साइकिल? अरे उत्तर प्रदेश से आंध्रा तक पहले ही रजिस्टर करके पूरा देश घूम रहा है यार। पेड़ कैसा रहेगा? अरे रे, वीरप्पन ने पहले ही सारे पेड़ काट दिए हैं मेरे भाई। ये भूपति तेरा थोबड़ा एक अच्छी चीज से मिलती है यार। फान। कुत्ता यार, कुत्ता सिंबल ऑफ सिंसियरिटी। कुत्ते की जात को इतना गिरा हुआ मत समझ यार। ये देख, माँ के सेंटीमेंट्स की तरह ही कुत्तों के सेंटीमेंट्स की फिल्में भी सुपर हिट हुई है। इतना ही नहीं, अपनी वो एक्ट्रेस है ना मल्लिका, हाँ मल्लिका, दिन में 100 बार चुम्मा लेती है यार उस खुशनसीब कुत्ते का। और अगर वो सिंबल तू रखेगा ना तो आराम से जीत जाएगा। और उसके बाद सबको काटते रहना। ओके, आई लाइक इट। एकदम ओके। शहर में पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स हर जगह लगवा दो। वोट फॉर भूपति, वोट फॉर डॉग। सुंदर सुंदर महिलाओं, प्यारे प्यारे भाइयों और देवता समान हमारे मतदाताओं को प्रणाम। आजकल के हमारे राजनेता लोग इस शहर को ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, अमेरिका बनाएंगे, सिंगापुर बनाएंगे, कहा था ना। अरे कहाँ सुधार हुआ हमारे शहर में? हमारे शहर के लोग गली गली में कुत्ते की तरह घूम रहे हैं कि नहीं, आप ही कहिए। अम्मा, भाई, भगवान के नाम पर मुझे वोट दो। गली गली में भीख मांग कर पैसा जमा कर आज मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ। इस कर्ज को चुकाने के लिए आप मुझे वोट दीजिए मेरे भाई। अगर आप लोगों ने मुझे जिताया तो मैं गंगापुर को महाराष्ट्र का नामचीन क्षेत्र बनाऊंगा। इस भाई की कसम है। अब मेरा भाई बोलेगा, बोल। हाँ दोस्तों, मेरे भाई का कहना बिल्कुल सही है। वो जो कहे वही कसम है, जो दे वही वरदान है, जो मांगे वही भीख है। अरे इतना मत गिर। मेरे कहने का मतलब है आप वोट देंगे तो उद्धार होगा। इस भीख के कटोरे को आपकी घर की खुशियां का जरिया बनाने के लिए मेरे भाई को वोट डालिए। तो आप अपना वोट किसे देंगे? आज के दिन हमारे भूपति भाई इस क्षेत्र को बैंकॉक बनाने का फैसला कर चुके हैं। भाई लोगों, यहाँ के लोग आजकल बैंकॉक जाते रहते हैं। आपको पता होगा वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। वहाँ के लोग सुख से, शांति से, आराम से मसाज, पार्लर, बालों की सेटिंग, इन सुखों का आनंद लेते हैं। ऐसी सुविधा हर एक नागरिक को मिले, ये सोचकर आज मेरे भाई भूपति जी शपथ लेने वाले हैं। अगर हमने इस शहर को मुंबई बना दिया तो हर जगह जुए के क्लब होंगे। नशा, कैबरे, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, गुटखा, पटका, घटिया स्टैंडर्ड का हो जाएगा हमारे महाराष्ट्र में। एक जरूरी बात कहना तो भूल ही गया। मैं आप सबों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप चाहे जिसको भी वोट डालिए, लेकिन मेरे बहन भाई उस चलपति को वोट बिल्कुल मत देना। अगर वो सर पे बैठ गया तो ये पूरे शहर में माताओं बहनों यही सुनाई देगा। हमारे पूर्वजों की मेहनत से बनाया हुआ ये शहर उजड़े हुए इराक की तरह बिल्कुल भिखारी बन के रह जाएगा। इसलिए मेरे बहन भाई उस चलपति को वोट मत देना। आप अपना वोट छिची दूसरे के नाम लिया और हाजिर हो गया। वो देखो दरिद्र की तरह चला रहा है। सामने से चलपति जी की ये इलेक्शन लड़ेगा क्या? तमाशा लगा रखा है। हेलो हेलो, तुम लोग बहुत शरीफ हो क्या? लोग हैं, कच्चर पट्टी हो, कीड़े हो, अरे किसी भी एंगल से तू मर्दी नहीं लगता कुत्ते। तेरी तो मूछें भी नहीं है। तू भीख मांगेगा तो भी वोट नहीं मिलेगा।
अरे इन भिखारियों से क्या बात कर रहे हो यार? इनकी जिंदगी तो उन गली के कुत्तों की तरह सही है। है। अगर कोई सड़ा हुआ खाना डाल दे तो ये सूंघते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। ए, आतो रे, आतो रे। ए थकेले उम्मीदवार इधर आ। क्या है? अबे आना। 2 रुपीज प्लीज। तेरे सपोर्ट में कौन है? क्यों बे शानी, इन साले भीख मंगों को मेरे खिलाफ खड़ा करवा कर मजे ले रही है क्या? आज इन्हें खड़ा किया है, कल इलेक्शन खत्म होने के बाद तुम सबको सुला भी दूंगी। ओए, 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 गंगापुर क्षेत्र से खड़े हुए श्री चलपति जी ये इलेक्शन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भूपति जी से 50,000 से अधिक वोटों के भारी बहुमत के अंतर से विजयी घोषित किए जाते हैं। देखिए मैडम, कोई भी इंसान अगर एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपने सपनों को साकार करना चाहता है तो उसे जरूर कामयाबी मिलती है। ये आपने साबित कर दिखाया मैडम। खुशी हुई, पर याद रखना, कहिए मैडम। आप पर भरोसा करके जिन लोगों ने आपको जिताया उन्हें धोखा मत देना। अरे अरे, ऐसा नहीं होगा मैडम। हमारे गंगापुर के लोगों का भला हो, मैं उनका उद्धार करूंगा, इसलिए आपने मुझे एमएलए बनाया। मैं आपका मान रखूंगा मैडम, सब नेताओं के लिए एक मिसाल बनूंगा मैडम। शुक्रिया। प्रणाम, अब चलता हूँ। अच्छा मैडम, चलो चलो। दिलीप, इन्हें छोड़ो। ओके मैडम।